हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हम लोग लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि किसी भी पावर को अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, पावर अगर पॉजिटिव है और नंबर अगर निगेटिव है या नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसके बारे में डिस्कशन किया था। एक चीज़ हमने और बेसिक डिस्कशन किया था कि अगर दो सेम नंबर सेम साइन के चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, प्लस वन इंटू माइनस वन, this is minus 1 into plus 1 minus 1 into minus 1, this is plus 1। मैंने चारों चीजें बताई थी। इसमें कहा था कि देखिए ये फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सेम साइन है तो इनके दोनों का साइन का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस, और माइनस और प्लस का क्या आएगा, माइनस। ठीक है ना। यही चीज हमेशा डिवीजन में भी होती है। अभी तो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि -1 टू द पावर 3 है, ऑड नंबर है, n इज ऑड, -1 टू द पावर n इज ऑड नंबर होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नंबर विल बी क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। -1 टू द पावर 3 -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या होगा, -1। -1 प्लस वन माइनस वन। और अगर नंबर 4 n इज पॉजिटिव, n क्या हो गया, n इज इवन। यहां पर n क्या है, n कह रहा इवन है, n इज इवन, सो नंबर विल बी पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। -1 टू द पावर 4 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 +1, इसका +1 इंटू +1 क्या आया, 1, +1 इंटू +1 क्या आया, 1। ठीक है ना। ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमने उस दिन नॉर्मल जनरल इंटीजर्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शंस को लेते हुए एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे कि जैसे कि अगर ये नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं कि -1/2 है, माइनस या 1/2 है, 1/2 टू द पावर 3 है, ये क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 क्या हुआ, सब 1 है तो ऊपर तो 1 आ जाएगा रिजल्टेंट में। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, क्या आया, 1/8। और अगर यही चीज क्या होती, -1/2 टू द पावर 4, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये क्या होगा, दिस इज +1/4। ये क्या आएगा, दिस इज +1/4। क्या आया, 4 4 जा 16, 1/16 कितना आया, 1/16। 4 इंटू 4 16, 1/16। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस। 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में 4, 4 इंटू 4 16, 1/16। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए। अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, थोड़ा लेवल इंक्रीज करेगा। जैसे कि क्वेश्चन है -3 टू द पावर 3 इंटू -5/12 टू द पावर 2। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने लिखा इसको फर्स्ट और इसको लिखा सेकंड। मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया, क्या आएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 क्या हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो डायरेक्ट लग रहा है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। सेकंड में क्या होगा, देखिएगा, -5/12 टू द पावर 2, मतलब -5 दो बार मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, 12 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में, तो क्या आया, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस 25, 144। कितना आया, 144।
अब हमें 1 और सेकंड का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू थी -27 और इसकी थी 25/144। ठीक है, अब क्या किया हमने, बताइए। हमने 9 से डिवाइड किया, किसको, इसको तो हो जाएगा, ये 9 से जाएगा, बताइए, जाएगा। 9 3 जा 27, 9 से ये जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, कितना बचा 5 54, 9 6 जा 54, ठीक है। अब क्या आंसर आया, 3 इंटू 25 -75, 3 इंटू 25 75, माइनस साइन प्लस साइन माइनस, डिनोमिनेटर में 16, आंसर क्या आया -75/16, कितना आया -75/16, -75/16, ठीक है, -75/16 आया, ठीक है, नोट कर लीजिए, -75/16 आया। कितना आया, -75/16। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कोई डिवाइड वाला है या मल्टीप्लाई वाला, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। और हम लोग जैसे क्वेश्चन कहीं दिया होगा -4/5 टू द पावर 5, तो क्या होगा, -4 -4 -4 -4 -4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आएगा बताइए, -4 इंटू -4 कितना हुआ 16 प्लस का, -4 इंटू -4 कितना हुआ +16 का, एक बचा -4, ये क्या आया 25, ये क्या आया 25, ये कितना आया 5, कितना आया 5, ठीक है। उसके बाद 16 इंटू 16 कितना होता है 256 -4 अपॉन 25 इंटू 6 25 इंटू 5, क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, आएगा -1024, ये कितना आएगा बताइए, बताइए 3125, क्या आएगा 3125, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब ऐसे कोई क्वेश्चन है कैंसिलेशन भी कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ होगा तो कैंसिलेशन आ जाएगा तो हो जाता है, ठीक है ना, कैंसिलेशन वाली चीज भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कैंसिलेशन वाली कोई इशू नहीं है, जैसे कि कहीं कुछ होगा कैंसिलेशन का तो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन होगा -1/2 टू द पावर -half टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3/4 टू द पावर 2। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, अब क्या होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या हुआ -1/2 टू द पावर 2, तो -1 2 टाइम्स 2 इंटू 2 ब्रैकेट, फिर देख ये वाला ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, फिर ब्रैकेट क्या हुआ 3 इंटू 3 4 इंटू 4, देखिए क्या होगा, हुआ ये कि ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, एक 2 से ये 2 कैंसिल, फिर क्या हुआ एक 2 से 4 गया 2, क्या हुआ 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर में क्या बचा 8, 3 3 जा 9, -1 इंटू -1 क्या होगा +1, 3 3 जा 9 9, क्या आया +1 इंटू 9 क्या हुआ 9/8, आंसर इज 9/8, 9/8,
8। चेक कर लीजिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9/8, 9/8 यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई लंबा सा चौड़ा सा दे रखा है, बहुत लंबा लेंदी दे रखा है, फॉर्म में दे रखा है, उसको कह रहा है एक्सपोनेंशियल में लेके आइए। पहले ही नोट कर लीजिए जल्दी, उसको एक्सपोनेंशियल में लेके आइए। बताइए क्या होगा, नंबर क्या होगा? जैसे कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया? -3⁵ ये किसमें आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। किसमें आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है ना? अब अगर इसी को ब्रेक करते तो ये चीज लौट के आ जाती। कहता है इसको सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई करते, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, उस तरीके सॉल्व कर देते। ये आता सिंप्लीफाई करता। अब अगर कहीं कह रहा है कि दो नंबर्स हैं उनको बड़ा और छोटा बताना है, जैसे कि 3⁴, 5⁵2 या 5⁵3, इन दोनों में बड़ा कौन है? चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हुआ, 5 का क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हुआ? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना हुआ? 125। 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना हुआ? 81। अब बड़ा कौन हो गया? 125। तो आंसर इज ये ग्रेटर है। 5⁵3 क्या है? 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 ग्रेटर है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब अगर कोई टर्म ऐसे दे रखा है, कोई टर्म ऐसे दे रखा है y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ए इंटू ए इंटू ए। कितने y हैं? 5 y हैं, तो y⁵5। इनको कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। x कितने हैं? 4, a कितना है? 3। दिस इज कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कन्वर्ट करें किसमें लाएं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं। किसमें लाएं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो इसको क्या करना होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होगा। जैसे कहीं दे रखा हो -2 -2 -2 -2, दे रखा हो x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो क्या हुआ? -2⁴ इंटू x⁴, y⁴, y⁴ किसमें कन्वर्ट हो गए? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए। ठीक है ना? नोट कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है, चलिए। अब ऐसे क्वेश्चन है, कह रहा है 343 या 216, इसके फैक्टर करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आओ। तो मैंने कहा भाई देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया? 216 का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया। 2 से गया 2 1 जा 2, 108, 2 से गया 54, 2 से गया 27, 3 से गया 3, 3 से गया 3 से गया
1, 3 से गया 9 आया, 3 से गया 3, 3 से गया 1। अब पावर 3 की कितनी है 3, 2 की कितनी है, ऐसे लिखेंगे पहले इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितनी पावर है 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर कह रहा 392 को करिए जरा, कह रहा 392 को करिए। मैंने कहा ठीक है भैया 392 को कर लेते हैं। किया तो क्या आया, 2 से गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 6, 2 से गया 98, 2 से गया 49, 7 से गया 7, 7 से गया 1। अब देखो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 कितना हो गया, 2 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 2, 1 2 3, 1 2 3, 7 1 2, 7 टू द पावर 2। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है चलिए, ठीक है बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल में लाना है तो कैसे करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शन वाले हैं और उसको एक्सपोनेंशियल में लाना है तो देख लीजिए एक बार। फ्रैक्शन में है उसको एक्सपोनेंशियल में लाना है तो क्या करेंगे जैसे फ्रैक्शन में कोई दे रखा है 49/81, 49 के फैक्टर क्या होंगे, ठीक है ना, 49 के फैक्टर क्या होंगे, लिख लिया, 49 गया 7 से गया 7, 7 से गया 1, तो मतलब 2 टाइम्स 7, 81 का क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिएगा क्या हुआ 7 स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर 4, 7 स्क्वायर 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, ठीक है ना, 7 स्क्वायर 3 टू द पावर अपॉन 3 टू द पावर 4। अगर कहीं ये दिया हो 125 अपॉन 1024, 125 का करेंगे क्या आएगा, 5 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, कितना हो गया 5 टू द पावर 3। 1024 का क्या होगा, 2 से गया 512, 2 से गया 256, 2 से गया 128, 2 से गया 64, 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 2 टू द पावर 10, क्या आया 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 10, ये आया आंसर। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 5/3 टू द पावर 2/10, ठीक है ना।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कोई, अब से कहीं वैल्यू पुट करनी है, कहीं वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि ए और बी की वैल्यू गिवन है, क्या है, ए और बी की वैल्यू गिवन है। कैसे, जैसे कि ए की वैल्यू कहीं गिवन है 3 और बी की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है। हमसे कह रहा है वैल्यू निकालिए a माइनस बी टू द पावर 3 की। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, उसने कहा a की वैल्यू रखी हमने क्या 3 माइनस 2 टू द पावर 3, क्या हुआ 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 टू द पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, आंसर क्या आया 1। और अगर कहता b माइनस ए निकालिए पावर 3, तब क्या होता 2 माइनस 3 पावर 3, 2 माइनस 3 क्या होगा -1 टू द पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों क्या हो गए +1, +1 इंटू -1, आंसर इज -1। आंसर क्या आता -1, क्या आता -1, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ए बी का कुछ भी रिलेशन हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ए बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है और उस पर कुछ भी वैल्यू पुट करके कहता आपसे वैल्यू पुट करके आंसर बताइए क्या आएगा, तो वो भी बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और जो फैक्टराइजेशन वाला बताया था मैंने, वो प्राइम फैक्टराइजेशन का था। कैसे, अगर कहता 1000 का है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करके लाइए, या 450 है, 450 है तो 450 को देख लेते हैं, किसको 450 को, 450 को, क्या हुआ 2 से गया 225, 5 से गया क्या आएगा 45, 5 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, 3 से गया 1, 5 5 जा 3 3 जा एंड 2, ठीक है ना। 5 इंटू 5, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या लिखा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। ये किसमें आया, प्राइम फैक्टराइजेशन में। किसमें आया, प्राइम फैक्टराइजेशन में। किसमें आया, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़े, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, चलिए कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक अब कुछ एक्सपोनेंट के आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स की क्या आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा क्या आइडेंटिटीज होती हैं, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो क्या हो जाता है जब ये दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है m प्लस एन, ए टू द पावर m प्लस एन। एग्जाम्पल देखिएगा, पहली बात समझिएगा क्या है, 3 की पावर 4 है और क्या है 3 की पावर 5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा बेस दोनों ये क्या है 3 3, ए जो है दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है इसके बेस, पावर क्या है डिफरेंट है, पावर क्या है डिफरेंट है, तो क्या हुआ 3 टू द पावर 4 प्लस 5 कितना हो गया 3 टू द पावर 9। किससे, इस मेथड से, इस आइडेंटिटी से। अगर पावर सेम भी होंगी और अगर बेस भी सेम होगा तब भी ऐड होगा, और अगर वो होगा तब भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है ना, 3 टू द पावर 9 आया। अब इसके बाद क्या, जैसे कहीं कुछ दिया होगा, मान लो कभी निगेटिव रहा हो पॉजिटिव रहा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हम बात ही समझे कि और भी क्या हो सकता है। 4 टू द पावर 2, ठीक है, इंटू 4 टू द पावर 3, क्या हुआ 4 टू द पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया 4 टू द पावर 5, कितना हो गया 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5, ठीक है ना, 4 टू द पावर 5। अब अगर कहीं निगेटिव ऐसी चीज आ जाती है, पहले तो इतने इसके क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करें कि अगर 3 जाले मिल जाते हैं, जैसे कि MNP मिल जाता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, सभी ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे a टू द पावर m प्लस n प्लस p, सभी क्या हो गए ऐड हो गए। 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7, ठीक है, 3 टू द पावर 7 आया, ठीक है। अब अगर कहीं ऐसा होता एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में उसमें हो, तो मतलब रिफ्रैक्शन वाले फॉर्म में हो, 2/3 टू द पावर 4, 2/3 टू द पावर 2, तब भी वही सेम केस होगा, 2/3 टू द पावर 4 प्लस 2, 2/3 टू द पावर 6, क्या आया 2/3 टू द पावर 6, 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 ठीक है ना, 2/3 टू द पावर 6। अब अगर कहीं ऐसा गिवन हो, थ्री टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर -3, वैसे भी सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं क्या हुआ 3 टू द पावर 4 -3। अगर मैं कहता हूं प्लस और माइनस का जब कोई रिलेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हो +4 -3 तो क्या करोगे, बीच में मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं +-3, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, 4 और -3 ऐड हो रहे हैं, 4 और -3 ऐड हो रहे हैं, तो माइनस साइन इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 - 3 क्या हुआ 1, तो यहां क्या आ गया 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 क्या आ गया 3 टू द पावर 1 आ गया, क्या आ गया 3 टू द पावर 1 आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया 3 टू द पावर 1 आ गया, 3 टू द पावर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो रही एक छोटी सी बात, इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। फिर हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का होता है, एक डिवीजन का होता है। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि अभी पावर ऐड हो रही हैं, फिर पावर क्या होंगी डिवाइड वाले केस में, मल्टीप्लिकेशन के साथ में उसमें क्या ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन केस में। डिवीजन वाले केस में क्या होगा माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, टू टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 1, तो क्या हुआ 3 + 5 + 1, 2 टू द 5 + 1 6, 6 + 3 9, कितना हो गया 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 कितना हो गया 2 टू द पावर 9, ठीक है ना। और अगर अब हम लोग डिवीजन वाले उसमें चलें, ध्यान से देखना, आइडेंटिटी क्या आ रही है, चेंज हो रही है। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या हो जाएगा a टू द पावर m - n, क्या हो जाएगी माइनस। कैसे देखना,
अगर ऐसा लिखा हो कहीं 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, कहीं ऐसा लिखा हो, ये इसका एग्जाम्पल है, क्या क्या होगा 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 2, क्या हुआ, ये ऊपर गया, 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2, क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2। ये डिवाइड वाले इसमें, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, ऐड होता। देख लो एग्जाम्पल 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 2, देखो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6। यहां डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है माइनस, 4 माइनस 2 कितना हुआ 3 टू द पावर 2 हो गया, कितना हो गया 3 टू द पावर 2 हो गया, कितना हो गया 3 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है ना। नोट कर लिया, चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेवन टू द पावर 3 डिवाइड बाई 7 टू द पावर, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो क्या हुआ 7 टू द पावर 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 4। आंसर क्या आया 7 टू द पावर 4, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब इसके बाद एक आता है पावर ऑफ पावर, पावर की पावर, जैसे देखना एग्जाम्पल से पहले आइडेंटिटी a टू द पावर m इंटू पावर n, ये m a की पावर में है और n इन दोनों की पावर में है, क्या है m a की पावर में है और n इन दोनों की पावर में है, n इन दोनों की पावर में है, तो कैसा है, इसको कायदे से तो ऐसे लिखना चाहिए a टू द पावर m बाहर बड़ा ब्रैकेट और पावर n, क्या हुआ m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, a टू द पावर m इंटू n हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब तो बात ये हो गई m इंटू n हो गया, a टू द पावर m इंटू n हो गया। अब बात हो क्या रही है, बात हो क्या रही है, बात हो क्या रही है, बात ये हो रही है कि यहां पे जो चीजें हैं कैसी हैं, वो यहां पे पावर की पावर मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे मैं अगर लिखूं 3 टू द पावर 3 पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बाहर पावर 2, क्या हुआ 3 टू जा 6, क्या हो गया 3 टू जा 6, 3 टू द पावर 6, क्या हो गया 3 टू द पावर 6। अगर कहीं ऐसा लिखा हो 6 टू द पावर 2 4, तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 2 4, 4 टू जा कितना हुआ 8, 6 टू द पावर 8। आंसर क्या आया 6 टू द पावर 8, 6 टू द पावर 8, ठीक है ना। तो आज कि क्या हम लोगों ने क्लासेस में सीखा, आज हमने सीखा कुछ क्वेश्चंस किए, प्लस हमने 3 नई आइडेंटिटी सीखी। एक पावर्स में एडिशन हो जाता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स का पावर्स में एडिशन हो जाएगा, और अब जब नंबर अगर डिवाइड में होगा तो पावर्स क्या होती हैं माइनस, पावर्स क्या होती हैं माइनस, और अगर पावर के पावर में है तो क्या होगा पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। वो वही बात डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग चीजें कैसी हैं।
तो इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वायरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में आप लोग दिए होंगे, आप लोग करेंगे, प्लस आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा, वो असाइनमेंट भी आप लोगों को करना होगा, वो असाइनमेंट भी आप लोगों को करना होगा, ठीक है ना। 3 to the power 6 आया इसका, उसका क्या आया 6 to the power 8, पावर में पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये देख रहे हो, 3 into 2 6, 2 into 4 8, कितना हुआ 6 to the power 8, ये इशू है, ठीक है ना। ये डिस्कशन का एक मैटर है कि अभी हम लोग, और इसमें जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो मैं बात करूंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि अब अभी क्या होगा। अभी हम लोग पावर्स में जब मल्टीप्लाई हो, जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स में ऐड हो जाता है, तो सेम वो निगेटिव में भी आएगा, तो निगेटिव में भी डिस्कशन करूंगा, डिवीजन में भी करूंगा, प्लस पावर्स में भी करूंगा, प्लस अभी हमारे लिए सिलेबस में ये चीजें करना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आज सीखा एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करके लेके आते हैं, वो सीखा। फिर हमने और क्या सीखा कि एक्सपोनेंशियल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करके लाते हैं, एक्सपोनेंशियल को कैसे कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन में करके कैसे नंबर्स को लाते हैं, वो भी हमने सीखा। तो आज की क्लास ये यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है। इस क्लास को लेके आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, प्लस आप लोगों को खुद अपनी तरफ से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करके सबमिट करने हैं, ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।